हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्टूडेंट थ्रोज a ball vertically upward so that it just reaches the height of the window on the second floor of a dormitory. At the same time, the ball is thrown upward. A student at the windows drop the ball. Are the mechanical energies of the ball at the same of half of the height of the window? Explain. ठीक है बच्चों. सो क्या हमें ये बताना है कि मैकेनिकल एनर्जी दोनों की सेम रहेगी कि नहीं रहेगी. ठीक है बच्चों. सो पहला क्या है कि यहाँ पे एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है. ठीक है बच्चों. सो ये ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ये यहाँ पे क्या होगा कि ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी. तो मैक्सिमम हाइट को हम क्या मान लेते हैं कि ये वाली जो हाइट है वो हमारी कितनी है, कैपिटल एच है. यानी बॉल यहाँ पे पहुंची. ठीक है बच्चों. तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी मान लें u, तो u क्या होगी, जीरो होगी. अब क्या होता है कि सेकंड केस में यहीं से एक दूसरी बॉल को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ छोड़ दिया जाता है. तो छोड़ दिया जाता है तो इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी u इज इक्वल्स टू क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है बच्चों. तो जब ये विंडो की हाफ, अब विंडो की हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल एच है, तो ये वाली जो हाइट है वो हमारी कितनी हो गई, स्मॉल एच हो गई. तो हमें एच बाई टू हाइट, यानी यहाँ पे जब ये फर्स्ट बॉल यहाँ पे ये वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है एच बाई टू हाइट पर, और ये सेकंड वाली बॉल जिसको ड्रॉप किया गया वो भी यहाँ पे पहुँचती है, तो दोनों की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम होगी या नहीं होगी, हमें ये बताना है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज़ करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होगा मैकेनिकल एनर्जी का. ठीक है बच्चों. सो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. और ये हमारा किसका सम होता है, तो ये सम होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच. ठीक है बच्चों. दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी. अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों ही केसेस के अंदर हम मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि जब बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और फिर उसके बाद में वो यहाँ पे एच बाई टू हाइट पे पहुंच गई, ये केस फर्स्ट हो जाएगा. और केस सेकंड के अंदर क्या होगा कि बॉल ने हमने बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है. कहाँ से, कि विंडो की हाइट से. तो ये एच बाई टू हाइट पे यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है हमारी वो कितनी है, एच बाई टू है. सो फर्स्ट केस के अंदर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेकंड केस के अंदर टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, और वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी ये हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केस फर्स्ट. अब केस फर्स्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, तो इसकी यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फाइनल वेलोसिटी एच वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस. यहाँ पे अब देखो दोनों ही केस के अंदर जी लगेगा, तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू जीरो. तो यहाँ पे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बचेगा, टू जी एस हमारा कितना है, तो एच बाई टू. तो यहाँ पे हमारा स्मॉल एच डिवाइडेड बाई टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी एच बाई टू पर हाइट पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट जी एच के इक्वल हाइट होगी. सो यहाँ पे हम काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी टोटल कैलकुलेट करेंगे. तो केस वन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी अगर दोनों का मास हमारा सेम है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एम मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट जी एच का जब हम करेंगे तो हाफ एम जी एच आ जाएगी. ठीक है बच्चों. सो हाफ एम जी एच प्लस यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू है एम जी एच डिवाइडेड बाई टू, तो ये भी हाफ एम जी एच और एम जी एच दोनों एड होकर हमारे पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एम जी एच के इक्वल हो गई केस फर्स्ट के अंदर. अब इसी तरह से हम केस सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो केस सेकंड के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे केस सेकंड, अब केस सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा हमारा कि जब ये बॉल यहाँ पे इस हाइट के ऊपर पहुंचेगी तो इसके पास में वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ये इक्वेशन यूज करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास में जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट
जी एच, क्योंकि ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है, तो स्क्वायर रूट जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें सेकंड केस के अंदर, तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, तो मास अगर हमारा m है, सो हाफ m वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर यानी वी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट जी एच का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे जी एच आ जाएगा, प्लस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, तो एम जी एच बाई टू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम जी एच। यानी जो हमारे पास में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आई पहले केस के अंदर वो भी एम जी एच आई, और दूसरे केस के अंदर वो भी एम जी एच आई। तो दोनों ही केस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। सो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।